हमारे देश में बायकॉट की एक रवायत चल गई है। कभी किसी फिल्म से, कभी किसी ऑनलाइन सीरीज से या फिर विज्ञापन की छोटी छोटी बातों से भावनाएं आहत हो ही जाती हैं और फिर सोशल मीडिया पर बायकॉट की मुहिम शुरू होती है। हाल के 3 विज्ञापनों के उदाहरण हमारे सामने हैं। फैब इंडिया का विज्ञापन, सियाट टायर्स का और फिर डाबर का। विरोध करने वालों के तर्क ऐसे होते हैं कि कलाकारों ने हरे कपड़े क्यों पहने, बिंदी क्यों नहीं लगाई, त्योहार का नाम उर्दू जबान में क्यों लिख दिया, या हिंदू त्योहार में समलैंगिकता क्यों दिखाई, या फिर पटाखे सड़क पर जलाने के लिए क्यों कह दिया, या जलाने से मना क्यों कर दिया। और फिर विरोध करने वालों में सिर्फ कुछ एक ट्रोल्स ही नहीं होते हैं, ऐसे विरोधों की मेन स्ट्रीमिंग हो रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी के कई नेता, सांसद, विधायक बॉयकॉट वाली मुहिम से जुड़ जाते हैं। किसी राज्य के मंत्री जी कहते हैं कि अमुक विज्ञापन में हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। तर्क यह है कि हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। अब ये तर्क कितना मजबूत है, इस पर हम बात करेंगे और दूसरे पक्ष की बात भी करेंगे जो कहते हैं कि विज्ञापनों से खतरनाक तो इनको बॉयकॉट करने वाली संस्कृति है। इसमें एक तीसरा पक्ष भी है, वो लोग जो विज्ञापन बनाते हैं और फिर थोड़े विरोध के बाद विज्ञापन वापस लेते हैं और माफी भी मांगते हैं। वो क्या सोचकर विज्ञापन बनाते हैं, लिखते हैं, क्या इसके पीछे कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, विद्वानों से इस बारे में राय लेंगे। लेकिन पहले इन 3 विज्ञापनों की बात जिनके हम उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले डाबर के विज्ञापन की बात करते हैं जो विरोध के बाद वापस लिया गया और माफी भी मांगी है डाबर ने। डाबर का एक ब्यूटी प्रोडक्ट है फेम क्रीम। करवा चौथ पर इनका एक नया विज्ञापन आया, आपने देखा भी होगा यह विज्ञापन। इसकी शुरुआत में एक लड़की दूसरे के चेहरे पर ब्लीच फेस पैक लगा रही है और दोनों करवा चौथ के महत्व पर बात कर रही है। आखिर में करवा चौथ की रस्म के मुताबिक दोनों छलनी से चांद को देखती हैं और फिर एक दूसरे को छलनी से देखकर व्रत खत्म करती हैं। आखिर में लाइन आती है, जब ऐसा हो निखार आपका तो दुनिया की सोच कैसे ना बदले। फिर डाबर का इंद्रधनुषी रंगों में लोगो आता है। इंद्रधनुषी रंग LGBTQI जो समूह है उसके प्रतीक के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। यानी विज्ञापन में साफ दिखाई देता है कि वो 2 समलैंगिक महिलाओं की करवा चौथ को ही दिखा रहे थे। 22 अक्टूबर को यह विज्ञापन जारी हुआ और फिर शुरू हुआ इसका विरोध करने वालों का तर्क है कि हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है, भारतीयों के त्योहार का पश्चिमीकरण करने की साजिश है, पति पत्नी के त्योहार करवा चौथ में समलैंगिकता थोपी जा रही है। ऐसा कहने वालों में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं। क्या कहा उन्होंने, उनकी जबान से सुनिए। आज वो करवा चौथ के ऊपर लेस्बियन का आ गया, सूटेबल बॉय पहले आ गई थी, बहन काल पे गाना गा के आ गई थी। ये क्या तरीका है? और इसलिए मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। एक सरकार गाइडलाइन भी जारी करने जा रही है इस तरीके से। हाँ, हमने विचार किया है कि इस तरह की फिल्म का आकर आए, स्वागत, शूटिंग करे, स्वागत है। कोई जरूरत है सुरक्षा की, बताए, स्वागत है। लेकिन आप किसी भी धर्म की भावना को आहत करने वाला कोई दृश्य है तो पहले आप जिलाधिकारी से अनुमति लो, उसके बाद करो। अब दूसरे पक्ष पर आते हैं। विज्ञापन का समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि इसमें प्रगतिशील सोच है। कई लोगों ने लिखा कि गे लेस्बियन कपल भी उतने ही परंपरागत हो सकते हैं जितने पति पत्नी, और ये विज्ञापन की अच्छी बात है। पक्ष में तर्क भी दिए जा रहे हैं कि देश का कानून ही समलैंगिकता को अपराध नहीं मानता, तो फिर विज्ञापन में क्या दिक्कत है। अब दूसरे विवादित विज्ञापन की बात करते हैं, सियाट टायर्स का विज्ञापन। इसमें आमिर पटाखे हाथ में लिए कह रहे हैं कि अगर हमारी टीम छक्के छुड़ाती है तो हम पटाखे छुड़ाएंगे, और फिर कहते हैं कि रोड गाड़ी चलाने के लिए है, पटाखे जलाने के लिए नहीं। आगे के सीन में सड़क पर जश्न चल रहा है और पास ही एक गाड़ी ब्रेक लगाती है। यानी विज्ञापन में स्थापित करने की कोशिश है कि सियाट टायर्स हो तो गाड़ी ब्रेक लगाते ही रुक जाती है और हादसा नहीं होता है। अगर आपने सियाट के पुराने एड्स देखे हैं तो आपको याद होगा, सियाट की ये थीम है। उनका एक विचार है कि जब ऐसी कोई अनहोनी होती है तो सियाट का टायर हमेशा आपको रोक लेगा। इसलिए आप पुराने एड्स कभी ध्यान देंगे, कोई अपना फोन उठा रहा है, गाड़ी रुक जाती है, कोई बच्चा सामने आ गया, गाड़ी रुक जाती है, गड्ढा आ गया, गाड़ी रुक जाती है, मैनुअल खुलता है, गाड़ी रुक जाती है। ये उनकी थीम है। इस बार जो विज्ञापन आया उसका विरोध हुआ। सोशल मीडिया पर #बायकॉट सियाट टायर शुरू हो गया। लोगों ने लिखा कि विज्ञापन हिंदू धर्म के खिलाफ है, हिंदू अपने त्योहार कैसे मनाए ये आमिर खान थोड़ी सिखा सकते हैं। ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। हिंदू त्योहारों पर ही ऐसे विज्ञापन क्यों, मुसलमानों पर क्यों नहीं होते, ये वाली तुलना होने लगी। कर्नाटक से बीजेपी के MP अनंत हेगड़े ने सियाट टायर्स को चिट्ठी लिख दी, कहा कि विज्ञापन में आमिर खान लोगों को सड़क पर पटाखे न जलाने की सलाह दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन शुक्रवार के दिन या मुसलमानों के त्योहारों पर लोग सड़क पर आकर नमाज पढ़ने लगते हैं, इसके खिलाफ भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। अब वो दरअसल कह क्या रहे हैं, ये मैसेज क्लियर है हेगड़े साहब का। हालांकि इस विज्ञापन के पक्ष में भी वही तर्क हैं कि सड़क पर पटाखे जलाने से मना कर दिया तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे हो गया। पटाखे तो वैसे भी चीन से आए हैं, बारूद तो वहां से आया है। तीसरे उदाहरण पर आते हैं फैब इंडिया का। फैब इंडिया ने दिवाली से पहले अपना कलेक्शन लॉन्च किया था और इसका नाम दिया था जश्न रिवाज। वैसे रिवाज कुछ होता नहीं है,
जो होता है वो है रिवाज, बिना नुक्ते वाला सही। इस पर लोगों ने कहा कि दिवाली को जश्न रिवाज या रिवाज कैसे कहा जा सकता है, उर्दू नाम कैसे हो सकता है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ये बड़ा ध्यान रखते हैं एड्स में क्या चलता है। इन्होंने विज्ञापन के विरोध में लिखना शुरू किया और फिर बायकॉट वैप इंडिया ट्रेंड हुआ हिंदिया में। आपत्ति इस बात पर भी उठाई गई कि जब त्योहार की बात हो रही है तो विज्ञापन में महिला कलाकारों ने बिंदी क्यों नहीं लगाई है। विरोध के बाद फैब इंडिया ने भी ये विज्ञापन वापस लिया। अब आते हैं इस बात पर कि इस तरह विज्ञापनों या फिल्म या किसी सीरीज का विरोध करना कितना सही हो सकता है। पहले इसके पक्ष पे सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील और लेखक जे साई दीपक को। देखिए, मेरा में ये मानना है कि कोई धर्म खतरे में नहीं होता है, लेकिन अपमान की बात अलग होती है और कोई धर्म खतरे में होना अलग बात होता है। ओके। और जब बार बार आप एक ही धर्म या एक ही समुदाय के बारे में बात किए जाते हैं और लोग ये भी देखते हैं कि आपके पास दूसरे किसी और समुदाय के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं होती है, कुछ समुदाय जो है समुदाय विशेष होते हैं, तब लोग ये तो जायज है कि लोग ये सवाल करेंगे। तो लोगों से ये कहना कि आप अगर आपको अपमान लगता है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, तो आप इस ऐड को मत देखिए। लोग ये जरूर कहेंगे कि जब दिवाली की बात आती है तो ये जश्न का जो शब्द है ये कहाँ से इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल हो सकता है। ये मुस्लिम त्योहार तो है नहीं, ये तो हिंदू त्योहार है। क्या आप किसी भी मुस्लिम त्योहार के लिए संस्कृत के शब्द का इस्तेमाल आप उसको टॉलरेट करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक स्टेज आ चुका है जहां पे हिंदू समुदाय ये कह रही है कि आज तक हमने बहुत सह लिया, हमारी सहिष्णुता का बहुत लाभ उठाया जा रहा है और अभी हमें बात करना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी कंपेयर कीजिए कि बाकी समुदाय क्या करते हैं, रोड पे आ जाते हैं, तलवार निकाल लेते हैं, और यहाँ पे तो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से आप जवाब दे रहे हैं और वो भी इकोनॉमिक तरीके से, और ये कहा जा रहा है कि हम आपके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। अगर हिंदू समाज ये भी नहीं कह सकता है तो क्या करेगा क्या? तो हर चीज पे चुप बैठे। तो मेरे हिसाब से जो रिएक्शंस आए हैं वो तो जरूर आने चाहिए, क्योंकि आमिर खान ने पीके में भी यही किया था और उसके बाद उन्होंने एड्स में भी यही कर रखा है। तो चाहे वो अपने आप कर रहे हैं या किसी और के कहने पे कर रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप में किसी और समुदाय के बारे में ये बोलने की हिम्मत नहीं होती है तो आप हिंदू समुदाय से ये सुनना सीखिए, और आपको ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी ये जवाब देने का टाइम आ चुका है। वरना बार बार सिर्फ इस समुदाय को ह्यूमन डोरमैट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और हमसे ये उम्मीद रखी जाएगी कि हम सहिष्णुता के नाम पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हर चीज को सहे जाएं। मेरा ये मानना है कि जो भी रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है और जो वायलेंट नहीं है और जो अपने ऑब्जेक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है वो सही है, जब तक दंगे नहीं होते हैं और आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं इन्होंने किया कि किसी को लटका के उनको काट दिया या उनके हाथ को काट दिया या फिर रोड पे पूरी तरह से बैठ गए और किसी का मतलब चलना मुश्किल कर दिया। ये तो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से कहा कि हम आपके प्रोडक्ट्स को अभी नहीं खरीदेंगे और हम आपको बॉयकॉट करेंगे। अगर ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल विद द रिएक्शंस ऑफ द हिंदू सोसाइटी। मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें गैर संवैधानिक कुछ नहीं है, ना इलीगल कुछ है, गैर कानूनी तो है ही नहीं। सो आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। बायकॉट वाली संस्कृति को खतरनाक बताने वालों के क्या तर्क हैं, उनको भी आप सुन लीजिए। जो आपने पूछा उसके जवाब में मुझे ये कहना है कि ये केवल संयोग नहीं है और ये इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है। ये असल में हर्ट सेंटीमेंट की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और ये पॉलिटिक्स क्या है, क्यों है, इस पर मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपके दर्शकों से। मैंने 5 बरस पहले एक उपन्यास लिखा था, नाकोहस, जो एक एक्रोनिम है, मेरा गढ़ा हुआ शब्द है, और जिसका मतलब है नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटीमेंट्स, आहत भावनाओं का राष्ट्रीय आयोग। तो उसमें एक डरावनी फैंटेसी रची गई थी जिसमें बात बात में लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और आहत करने वालों को दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है। समझने की बात यह है कि ये एक समाज में डर का, एक परपीचुअल आतंक का, और उस डर और आतंक के जरिए एक खास तरह के पॉलिटिकल व्यू का दबदबा बनाने की कोशिश है। और ये केवल कॉरपोरेट तक सीमित नहीं है और केवल बायकॉट तक सीमित नहीं है। आप अभी जो
भोपाल में जो फिल्म की शूटिंग हो रही थी और प्रकाश झा के साथ जो हुआ, उसमें खुद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का रवैया देखिए, भोपाल की सांसद का रवैया देखिए। कहने का आशय ये है कि हमारी एक धारणा है और आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, और वो धारणा भी हम अपनी मर्जी से तय करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जिन लोगों को एंटी नेशनल होने का सबूत लगता था, उन्हीं ने इस बार उसमें जोर जोर से हिस्सा लिया। हारने के बाद टीम को नहीं टारगेट किया, एक खिलाड़ी को टारगेट किया जो संयोग से मुसलमान है। तो ये जो एक पूरा माहौल बनाया गया है आक्रामकता का, हिंसा का, ये ना तो केवल संयोग है, ना ये केवल कोरी भावनाएं हैं, ये समाज में सीधे सीधे एक तानाशाही, और तानाशाही डर पर ही आधारित होती है, तो एक तानाशाही का वातावरण बनाने की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और अब आते हैं विज्ञापन बनाने वालों के पक्ष पर कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या रणनीति रहती है ऐसे विज्ञापनों के पीछे। कैडबरी जैसे मशहूर ब्रांड्स के विज्ञापन बनाने वाली ओग्लिवी कंपनी के पूर्व क्रिएटिव डायरेक्टर सौम्य सेन को सुनिए। कोई भी विज्ञापन डिजाइन किया जाता है या स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो मेन मकसद होता है एक्चुअली इमोशनली कनेक्ट करना एक ऑडियंस के साथ। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है डिलिबरेटली या जानबूझ के किसी को एलिएनेट करना या टारगेट करना या बुरा दिखाना। ये मकसद कभी भी नहीं होता है कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन जब डिजाइन किया जाता है। मुझे लग रहा है कि जब भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप या लॉबी तैयार होता है सोसाइटी में, तब उनका मकसद ये होता है कि हर चीज में ये ढूंढना कि कोई पॉइंट ऐसा है या नहीं है जिसपे वो अपना पर्सपेक्टिव आगे रख सकता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे पर्टिकुलर डिटेल्स को उठाकर वो लोग अपने बात सामने लाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एडवर्टाइजिंग एड या कैंपेन डिजाइन करने के टाइम पे कोई किसी को डिलिबरेटली टारगेट करता है। जो एग्जांपल्स आप लिए हैं, जिस एड्स के बारे में बोल रहे हैं, वो डेफिनेटली टारगेट करने के लिए उस तरह का कहानी नहीं लिखा गया है या उस तरह का सीन नहीं इमेजिन किया गया है। सिर्फ एक हमारे समाज में ये जो आपस में एक जो डिफरेंसेस है हमारा या डिविजन्स है, ये जो बढ़ाना चाहते हैं ये डिविजन्स, वो बार बार ये चीज बोलने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमें टारगेट कर या एक कोई कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें है। क्योंकि अगर ये पॉइंट वो बार बार बोल सकते हैं तो फिर कुछ लोग सोचने शुरू कर देंगे, हाँ हो सकता है कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एड में जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। आपने तीनों पक्ष सुन लिए। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश और समाज में किसी की भावनाओं के आहत होने और क्रिएटिव फ्रीडम के बीच सरहद क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए। कैमरे पर आप जिस शख्स को इस खबर को पढ़ते हुए देख रहे हैं उसका नाम है निखिल। मेरा इस खबर के लिए तैयारी की है, रिसर्च की है, इन तमाम रिएक्शंस को जमा किया है हमारे साथी सुरेश ने, जो ललन टॉप शो भी लिखा करते हैं, और कैमरे पर से रिकॉर्ड किया है हमारे साथी राशिद ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।